अब राष्ट्रपति उम्मीदवार में जिस तरीके से यशवंत सिन्हा को लेकर के आप लोग एक नैतिक दबाव भी बनाने की कोशिश की और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि ये वैचारिक गठबंधन है, तो विचार तो मिलता हुआ नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया राष्ट्रपति चुनाव। अंतिम तक आप इंतजार कीजिएगा। मोहब्बत इस तरीके से है। नहीं, मोहब्बत देखिए, हमें यह लगता है कि राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच का चुनाव नहीं हो रहा है। यह चुनाव स्वाभाविक तौर पे गांधी और गोडसे की आइडियोलॉजी का चुनाव हो रहा है। तो जेएमएम का कोई प्रतिनिधि नहीं गया और जो संकेत दिया जा रहा है, द्रौपदी मुर्मू से वो लोग मिल रहे हैं, बाकायदा गृह मंत्री से अमित शाह से जाकर के मिले। तो अगर जेएमएम द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करता है तो वो गोडसे की राह पर। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बिल्कुल, ऑल इज वेल। पहला राज्यसभा चुनाव, दूसरा राष्ट्रपति उम्मीदवार के समर्थन का मसला और तीसरा देवघर में हुए पीएम मोदी का कार्यक्रम। इन तीनों मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में कांग्रेस को बैकफुट पर करने का कोशिश किया है। हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा। कांग्रेस पार्टी जो है क्या असहज फील कर रही है इन तीन मौक़ों पे, जैसे कि राज्यसभा चुनाव में आप लोगों को मौका नहीं दिया गया, अब जबकि जो यूपीए के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनको भी समर्थन एक तरीके से जेएमएम नहीं करने जा रहा है। अब तक बाकायदा उसका ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो स्पष्ट है कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को झामुमो समर्थन करेगा। और कल जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ देवघर में, उसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? क्या सरकार में रह करके, गठबंधन में रह करके कांग्रेस अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है? नहीं, देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पूरी तरह गठबंधन में सुरक्षित महसूस कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का ये एक स्वाभाविक गठबंधन है, विचारों का गठबंधन है। और राज्यसभा चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव के लिए हमारा गठबंधन नहीं हुआ है। गठबंधन हमारा इस राज्य को विकास के रूप में एक नया आयाम देने के लिए हुआ है। और हम ये कह सकते हैं कि जो 17 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यह विकास इस राज्य में ठप पड़ गया था, उस विकास को स्वाभाविक तौर पे महागठबंधन आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर है और पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम राज्य के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बगैर नाम लिए हुए जो है कल एक तरीके से कांग्रेस पार्टी पे ही आरोप लगाया। आरोप इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि पीएम मोदी की मौजूदगी में जब वो भाषण दे रहे थे तो हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से जब से झारखंड अलग हुआ है, झारखंड जहां का था वहीं खड़ा रहा, अब हिल डुल पा रहा है। वजह है कि केंद्र में मोदी की सरकार है और वो झारखंड सरकार को मदद कर रहे हैं। तो कांग्रेस जब केंद्र में थी तो क्यों झारखंड के साथ जो है सौतेला व्यवहार की? नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री का ये जो बयान है ये उस संदर्भ में नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि झारखंड बिल्कुल 17 साल आज झारखंड के बने 22 साल के लगभग में हो गए हैं। हमारा झारखंड जो है बैस की स्थिति में पहुंच चुका है, लेकिन 17 से 18 साल इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी शासन किया और कहीं ना कहीं इस राज्य का जो विकास है स्वाभाविक तौर पे भाजपा के शासनकाल में ठप पड़ गया था। तो अभी जब महागठबंधन की विकासशील सरकार बनी है तो इसमें राज्य जो है विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री का कथन ये था, इसको गलत दिशा में ट्वीट किया गया है। मतलब कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बिल्कुल, ऑल इज वेल। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आप लोग जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ करके दावेदारी कर रहे थे राज्यसभा चुनाव में, अब राष्ट्रपति उम्मीदवार में जिस तरीके से यशवंत सिन्हा को लेकर के आप लोग एक नैतिक दबाव भी बनाने की कोशिश की और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि ये वैचारिक गठबंधन है, तो विचार तो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। आप यशवंत सिन्हा के पक्ष में हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि ये विचार की लड़ाई है और वो सामाजिक दबाव में काम कर रहे हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया राष्ट्रपति चुनाव के ऊपर, और निर्णय पहले आ जाने दीजिए। जब अंतिम तक आप इंतजार कीजिएगा। मोहब्बत इस तरीके से है। नहीं, मोहब्बत देखिए, हमें यह लगता है कि राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच का चुनाव नहीं हो रहा है। यह चुनाव स्वाभाविक तौर पे गांधी और गोडसे की आइडियोलॉजी का चुनाव हो रहा है।
तो जो गांधी के आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग हैं स्वाभाविक तौर पे वो यशवंत सिन्हा के पक्ष में आएंगे। हमें लगता है कि वक्त है, वक्त का आकलन किया जाए। मतलब राकेश सिन्हा ये बोल रहे हैं कि गांधी के आइडियोलॉजी से जो चल रहे हैं और उनका नाम यशवंत सिन्हा है, उनके नॉमिनेशन में जो जेएमएम का कोई प्रतिनिधि नहीं गया और जो संकेत दिया जा रहा है द्रौपदी मुर्मू से वो लोग मिल रहे हैं, बाकायदा गृह मंत्री से अमित शाह से जाकर के मिले, तो अगर जेएमएम द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करता है तो वो गोडसे की राह पर चलेगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जब संयुक्त विपक्ष की बैठक हुई थी दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार को लेकर के, तो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी पार्टिसिपेट किया था और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी उसमें समर्थन का हस्ताक्षर किया था उनके सांसद। तो हमें यह लगता है कि धैर्य रखा जाए, अभी वक्त है और वक्त के पहले हमें लगता है किसी प्रकार का निर्णय पर पहुंच जाना यह गलत होगा। आप तो बोल दे रहे हैं ना कि भाई जो यशवंत सिन्हा को समर्थन नहीं देगा वो माना जाएगा कि गोडसे की राह पर चल। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में दो विचारधारा अभी काम कर रहा है। एक विचारधारा है गांधी की विचारधारा जिसके पक्षधर जसवंत सिन्हा जी हैं, और एक विचारधारा है गोडसे की विचारधारा जिसके तहत द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो हमें यह लगता है कि जो इस देश में गांधी के विचारों को मानने वाले लोग हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि धैर्य रखें, अभी वक्त है, वक्त के पहले आकलन लगा लेना गलत होगा। देखिए आपसे इसलिए बातचीत हो रही है और आपसे बातचीत का मतलब कि कांग्रेस पार्टी से इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन पीएम मोदी के प्रति जो झुकाव कल दिखा पूरे कार्यक्रम के दौरान, और ख़ास करके कुछ महीनों पहले तक, यानी कि ईडी की कार्रवाई और जिस तरीके से चुनाव आयोग में जो मसला चल रहा है, इन सब कार्रवाइयों के पहले जो है लगातार वो पीएम मोदी, अमित शाह, उनकी पार्टी भाजपा, इन सब पे हमलावर रहते थे। लेकिन कल जिस तरीके से मंच से उन्होंने कहा कि जो सपना उन्होंने देखा, यानी कि देवघर में एयरपोर्ट का, देवघर में एम्स का विकास का, वो पीएम मोदी जो है साकार कर रहे हैं। इस तरीके का झुकाव से क्या कांग्रेस पार्टी असहज है? उसको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र वाली स्थिति हो जाए? देखिए मुझे ये लगता है कि झारखंड की ये संस्कृति और परंपरा है और झारखंड और झारखंडियत, इसी में इसकी पहचान है कि हम अतिथि को देव मानते हैं और हम यह कहते भी हैं कि अतिथि देवो भव। तो जब कोई अतिथि, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो या किसी रूप में भी हो, जब हमारे इस भगवान बिरसा की पवित्र पावन भूमि और महाकाल के पवित्र पावन भूमि पर अगर कोई अतिथि आता है, तो स्वाभाविक तौर पे हम झारखंड और झारखंडियत की जो परंपरा रही है उन संस्कारों के तहत हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनका अभिवादन करते हैं। तो इस अभिवादन को और इस स्वागत को हमें लगता है कि कोई गलत दिशा में या इसको मोड़ना ये गलत बात होगी। कांग्रेस किस तरीके से देख रही है जो पूरा एयरपोर्ट मिला, एम्स मिला? जाहिर सी बात है कि संथाल परगना में काफ़ी लोगों को जो है इसका लाभ मिलेगा, वहाँ पे रह रहे लोगों को, खास करके जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा कि एयरपोर्ट से पूर्वोत्तर भारत को भी जो है इससे बेनिफिट्स मिलेगा। कांग्रेस पार्टी को क्या लग रहा है? देखिए मुझे यह लगता है कि जो देवघर में बाबा नगरी में, महाकाल के नगरी में जो एयरोड्राम दिया गया है, ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है और इस एयरोड्राम की शुरुआत यूपीए गवर्नमेंट में ही हो चुकी थी। उसका जो प्रशासनिक स्वीकृति है वो यूपीए गवर्नमेंट में ही उसका मिल चुका था ये। और अगर राज्य में एयरपोर्ट, एयरोड्राम अगर मिलता है, राज्य की आधारभूत संरचना में भी इसका विकास होता है, तो ये कहीं ना कहीं स्वागत योग्य है इस राज्य के लिए। लेकिन मन में एक आशंका है, आशंका इस बात की है कि जिस प्रकार 2022-2023 के समय में केंद्र सरकार ने आपका कोयम्बटूर, मुदरई, जोधपुर, आपका रांची जैसे एयरपोर्टों का निजीकरण करने का मन बना लिया है, तो ये एक आशंका है कि इतने तामझाम से राज्य के 3.25 करोड़ जनता एयरपोर्ट, देवघर एयरोड्राम की और टकटकी निगाह से देखी थी कि ये बाबा के नाम पे, महाकाल की नगरी में महाकाल का नाम पे ये एयरोड्राम हो। तो हमें लगता है कि महीने 2 महीने के बाद कहीं ऐसा ना हो
कि वो बाबा नगरी का एरोड्राम जो है मोदी जी के किसी चंद पूंजीपति मित्रों के हाथ में चला जाए, ये आशंका है। अगर ये नहीं हो तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा और स्वागत योग्य कदम है। देखिए, कैमरे से जो दर्शक तक ये बातचीत पहुंचेगी, वो लोग सोचेंगे जरूर कि कांग्रेस की आखिर क्या मजबूरी है कि अपनी बातें भी जो है मजबूती से नहीं रख पाती है। क्या कांग्रेस इस कदर कमज़ोर हो गई है कि उसको कुछ नहीं दिख रहा है, या फिर लास्ट आवर तक आप लोग धैर्य बना करके जो है इंतज़ार करते रहना चाहते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में इंतज़ार किया, गोवा में इंतज़ार किया, कई जगहों पे लगातार आप लोग जो इंतज़ार। देखिए, मुझे ये लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस नहीं टूटा। कांग्रेस टूटी नहीं, उसकी सरकार चली गई ना वहाँ पे, गठबंधन की जो सरकार थी। ठीक है, गठबंधन की सरकार चली गई, लेकिन कांग्रेस सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती। कांग्रेस अगर सत्ता के लिए राजनीति करती तो हम असम का समझौता नहीं करते, हम लोंगोवाल का समझौता नहीं करते, यह जानते हुए भी कि हम लोंगोवाल का समझौता करेंगे और हम 20 साल 25 साल तक वहां सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन वो देश हित में समझौता था। तो कांग्रेस पार्टी ने देश हित में समझौता करने का प्रयास किया। हम सत्ता हमारे लिए माध्यम ये हो सकता है कि हम राज्य के और देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचा पाए। सत्ता मेरे लिए यह माध्यम नहीं है कि हम अपने विचारों को बदल दें, हम गांधी के आइडियोलॉजी को खत्म कर दें सत्ता हासिल करने के लिए। सत्ता मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है इस देश का संविधान, इस देश की धर्मनिरपेक्षता, इस देश की गंगा जमुना तहजीब को बचाए रखना हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल जो दर्शक देख पा रहे होंगे या फिर झारखंड की राजनीति पे जो नज़र बनाए हुए रखते हैं, उनको ये मालूम है कि कांग्रेस इस वक्त एक तरफा मोहब्बत में पड़ी हुई है, और जो इस मोहब्बत के खेवनहार हैं, यानी कि जो नेतृत्व करता हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो मजबूरी में फंसे पड़े हुए हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता कुछ ही बोलने से बच रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर कांग्रेस पार्टी ये विचार कर रही है जिस तरीके से झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार भाजपा और पीएम मोदी के तरफ जो झुकाव दिखा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में भी जो है आशंका महाराष्ट्र जैसी जरूर बन रही है। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in